Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to my channel, Jack of all trades, and I hope you all are doing absolutely fine. So, the topic for today's video is how to improve your English speaking skills. So, this is the question that has been asked to me by many of my students, as well as people who I visit in colleges, as well as people who come to me for any kind of career counseling. Because English speaking skills is something that is very important in today's world, and there is no substitute of English speaking. क्योंकि आप देखोगे कि जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड जो है वो it is moving on to a digital platform where we are communicating with each other through a digital medium. So it is very important for us to be good at English. English में sound होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोगों को कौन हिंदी बोलना कौन सिखाता है. So by the time we take birth in this earth and by the time we grow up, we reach around 3 years, 4 years, तब तक हम धीरे धीरे हिंदी को बोलना सीख जाते हैं. So that is called our mother tongue. Now what is mother tongue exactly? So किसी भी चीज़ को समझने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ को बोलना सीखने के लिए पहले हमें वो चीज़ समझनी ज़रूरी है. एक छोटा बच्चा है, वो पहले समझता है कि उसके रिलेशंस क्या हैं, कौन उसके पापा है, कौन उसकी मम्मी है, कौन उसके भाई बहन है, एंड आफ्टर दैट कौन उसके दादा दादी हैं, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स लाइक मम्मी पापा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो हर एक चीज़ को सीखने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है. Now, if you want to improve your English speaking skills, first you have to understand कि अगला जो बोल रहा है, बात कर रहा है इंग्लिश में, so वो exactly क्या बोल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक आप इंग्लिश समझोगे नहीं, मतलब जो अगला आपसे कम्युनिकेट कर रहा है उस चीज को आप समझ नहीं पाओगे, आप वो कभी भी नहीं बोल पाओगे. और जहां आपने वो चीज समझ ली, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अराउंड 6 months डाउन द लाइन और 1 year डाउन द लाइन आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो. और इंग्लिश स्पीकिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करे या इंग्लिश स्पीकिंग के इंस्टीट्यूट में जाए, राइट. सो एग्जैक्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं उनका काम क्या होता है? द मेजर वर्क ऑफ एन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं कहता कि वो आपको गलत पढ़ा रहे हैं, वो आपको कुछ गलत सिखा रहे हैं. ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, बट दैट ऑल कम्स विद अ कॉस्ट. और मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि जिसमें आप बिना कॉस्ट इन्वेस्ट किए आप बढ़िया इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आज मेरा वीडियो देख के आपने वो चीज़ें प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और फिर 2-3 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल गए, राइट. सो अभी मैं आपको 4-6 टिप्स दूंगा. सो उन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से नोट करें, इस वीडियो को दोबारा देखिए, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, राइट. सो ताकि ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो. तो चलिए इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग में मैं बताऊं कि आपने कई क्रिकेटर्स को देखा होगा. जैसे आपने देखा होगा हरभजन सिंह है, या फिर इवन जो यंग जनरेशन है वो लोग हैं. सो इन द स्टार्टिंग व्हेन दे केम टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी. सो हाउ दे learned English in a short span of time. So the thing is that everything depends upon practice. So number 1, ये चीज़ आप नोट करना, number 1 point is that जितनी भी हम लोग इंग्लिश की मूवीज देखते हैं, ठीक है, या जितनी भी हम इंग्लिश की कार्टून सीरीज देखते हैं, we should make a habit of seeing English movies in English language, right. ऐसा ना हो कि आपने एवेंजर्स की एक मूवी देखी बट वो देख रहे हो आप डब हिंदी में, right. So it will never be fruitful for you. It would be kind of entertainment, but it will never help you in polishing your English speaking skills. So if you are watching a film in English, English film, it should be watched in English language. That is the original language of the characters that are speaking in the film, right. So don't go for a dubbed version. उससे होगा ये कि एक फिल्म आपको नहीं समझ आएगी, 2 नहीं समझ आएगी, बट तीसरी चौथी फिल्म से यू विल ट्राई टू रिलेट कि वो डायलॉग्स क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है, अगला कैरेक्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. इवन नेटफ्लिक्स में भी बहुत सारे इंग्लिश के सीरीज है. गो फॉर दोज इंग्लिश सीरीज, वॉच दोज सीरीज. मूवीज में सीरीज में ज्यादा इंटरेस्ट आपका नहीं है, सो गो टू द इंग्लिश न्यूज चैनल्स. गो फॉर BBC वर्ल्ड, गो फॉर रिपब्लिक, गो फॉर इंडिया टुडे, गो फॉर CNN, NDTV. यहाँ में
किसी न्यूज चैनल का पर्टिकुलरली प्रचार नहीं कर रहा, बट द थिंग इज दैट यू शुड वॉच समथिंग दैट इज इन इंग्लिश एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से टू यू। एक बार आप उसको समझ लोगे ना, तो उसके बाद आप उसको ये देखोगे कि आपके अंदर एक रूटीन आ गया, यू विल ट्राई एज इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन इंग्लिश। So this is the first point. Whatever English series or English video you watch it in English. Don't watch it in dubbed Hindi dialogues. It will not be fruitful for you. Number 2. So the number 2 point is that make a habit of reading English in front of a mirror for half an hour daily. So what I mean by reading English? राइट, रीडिंग इंग्लिश मीन्स आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, वट एवर, स्टोरी बुक मे बी, और समथिंग योर ब्लॉग्स और समथिंग एनीथिंग। राइट, सो मिरर के आगे पढ़ने के 2 फायदे। नंबर 1 फायदा ये है कि जो उससे स्टेज फेयर होता है ना, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेज फेयर होता है, सो यू विल नॉट फेस दैट स्टेज फेयर एनी मोर, बिकॉज इफ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आप शीशे में बात कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपके क्या कहते हैं इमोशंस निकल रहे हैं या क्या एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, यू विल बी एबल टू एग्जामिन योर बॉडी लैंग्वेज, राइट। सो इफ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, right? So make a habit, number 2 point I am repeating, make a habit of reading English in front of a mirror for half an hour daily, right? So it will not only improve your English speaking skills, but it will also improve your confidence and it will also help you in fighting your stage fear. So ये हो गया दूसरा point. Number 3 point क्या है? Number 3 point है कि you should try to communicate with people in English only. राइट, स्टार्टिंग में आप किसी से इंग्लिश में बोलोगे तो हो सकता है आपका मजाक बनाए वो लोग। अब काफी कॉलेज में हमारे भी काफी लोग ऐसे होते थे, राइट। सो वट एवर यू गो एंड आस्क देम, दे यूज्ड टू रिप्लाई अस इन इंग्लिश। मे बी इवन अगर कोई कॉलेज का पियोन जाके उनसे कुछ चीज पूछेगा तो उससे भी इंग्लिश में बात करते, तो उस चीज का कोई फायदा है नहीं, राइट। सो यू शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश टू अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पियोन से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू सो, बट मेक एन एटमॉस्फेयर। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात स्टार्टिंग में कर रहा था, उनके अंदर क्या मिलता है आपको? एक एटमॉस्फेयर मिलता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, राइट। एक माहौल मिलता है जिसमें 50 बच्चे और आते हैं जो आपके साथ वही इंग्लिश बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं, राइट। सो ट्राई एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इनसाइड योर होम ओनली. It could be communication with your brother, with your sister, with your parents, with your friends, anyone, right? Or maybe you can just log into some websites and try to communicate with people over the live channel, right? इसके लिए अगर आपको स्पेसिफिकली मेरे पास टूल्स अवेलेबल है जिसमें लोग आपको इंग्लिश की कंसल्टेंसी देते हैं, आपसे बात करने को रेडी है, यू कैन स्पीक विद देम इन इंग्लिश। सो अगर किसी को भी वो वीडियो के बारे में चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार रिक्वेस्ट करिए, मैं वीडियो के लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सॉफ्टवेयर के लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट ट्राई टू मेक एन हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इनसाइड योर होम, बी इट योर होम, योर कॉलेज, योर your friend circle, your Skype calls or your WhatsApp conference calls, anything. So you should make it a habit, right? So ये 3 गुरु मंत्र हैं, ठीक है, जिसको आप अगर डेली फॉलो करोगे, so by the time 6 months down the line, I can give you a guarantee in written that you will improve your English without investing a single penny on the training institutes, English speaking training institutes, right? और जहां तक बात है राइटिंग का, तो राइटिंग के लिए आप यू कैन रेफर टू यूट्यूब। रेनन मार्टिन की एक किताब आती है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, यू कैन गो फॉर रेनन मार्टिन बुक्स टू improve your noun, your preposition, your adjective and other English other standards of English grammatical writing skills, right? So ये 3 points है. Number 1, you should watch your English movies in English language. Don't go for Hindi dubbed movies. They may give you entertainment, but they will not give you a fruitful results, right? Number 1. Number 2 is that you should create a habit of speaking English
in front of the mirror for half an hour. इसमें अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, हिंदू में समझ नहीं आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं समझ आ रहा है, so we have dictionaries available. We have the Oxford dictionary available on Google. We have the Google is in itself a complete dictionary. You can go to Google and search the vocabulary word. It will also help you increase your vocabulary. 30 minutes daily English speaking in front of the mirror for increasing your communication, polishing your speaking skills, as well as help you fight the stage fear, increase your confidence. And number 3, create an atmosphere of speaking in English inside your house or with your cousins or with your friends. You have to identify people that will help you to engage themselves with English, and also you will help them by communicating in English. So these are the 3 points. Please remember this, and you will have a very great English speaking skills down the line in 6 months. Practice makes a man perfect. Remember this. Practice is the key to success, and you should do it each and every day to make your day perfect. So thank you so much for watching this video. I hope you like it, and इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस बना के भेजता रहूंगा और यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा. सैटरडे संडे लॉकडाउन लग चुका है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं. मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, तो कोई ट्रैवल व्लॉग या कोई नई जगह में नहीं ले जा पा रहा हूँ. बट देन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग फेस टू फेस बात करके भी सीख सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. So thank you so much guys once again. Please don't forget to subscribe to my channel, share this video among your friends, and also tell them to subscribe to my channel. Thank you so much and have a nice day. Stay home, stay safe, stay healthy, and stay hygienic. Jai Hind.